मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 28 सितंबर फ्राइडे का दिन और सुबह के 11 बज रहे हैं। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रेडिंग चैलेंज, जो हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स पर पूरा करना था। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे वो माइलस्टोन। दैट्स वाई मैंने फैसला किया कि हम लोग उससे पहले ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कल पोल भी डाला था कि हम लोगों को क्या चैलेंज स्टार्ट कर लेना चाहिए, एंड 83% पीपल अग्रीड कि यस, हम लोगों को ये चैलेंज अब स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो अब से हम आज से ये चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं फ्राइडे के दिन से। आज का ट्रेडिंग डे भी इसमें काउंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चैलेंज किस तरीके से होने वाला है एंड हम इसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैलेंज होने वाला है, हम लोगों ने एक फंडेड अकाउंट यहाँ पे बाय करा है, जिसके अंदर मैं चैलेंज करने वाला हूँ और उसको ग्रो करके उसे पे आउट लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। जितने लोगों को नहीं पता फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रॉप फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है, अकाउंट प्रोवाइड करती है। ये रियल पैसा नहीं होता, ये डेमो अकाउंट्स होते हैं। इन डेमो अकाउंट्स के कुछ चैलेंजेस होते हैं, फेजेस होते हैं, जैसे कि फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया। जब आप दोनों फेज़ों को क्लियर कर देते हो और उन दोनों फेज़ के अंदर आपके कुछ प्रॉफिट टारगेट होते हैं, कुछ लॉस लिमिट होते हैं। लॉस लिमिट के अंदर रहते रहते आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। जैसे कि अभी के जो मैंने फंडेड अकाउंट बाय किया है, इसके अंदर मुझे 8% फेज़ 1 में बनाना है, विद अ मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी ऑफ 10% लॉस। यानी कि मैं पूरे अकाउंट पे 10% का लॉस ले सकता हूँ, एंड मुझे टारगेट दिया है 8% का। एंड फिर आ जाएगा फेज़ 2, जिसके अंदर मुझे 5% का प्रॉफिट बनाना होगा, एंड विद द सेम मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट 10%, राइट। तो अगर मैं ये दोनों फेज़ कंप्लीट कर लेता हूँ, देन कंपनी मुझे क्या देगी? लाइव अकाउंट देगी। अब ये लाइव अकाउंट क्या है? होता ये भी डेमो अकाउंट है, ये भी कोई रियल पैसा नहीं होता, लेकिन यस, इसके अंदर आप जो भी प्रॉफिट्स बनाते हो, कंपनी उसका 80 to 90% जो पैसा होता है उससे प्रॉफिट शेयर करती है, उसे स्प्लिट करती है। एंड इसके अलावा भी दो चार बेनिफिट्स और होते हैं, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, प्रॉप फर्म टू प्रॉप फर्म डिपेंड करता है, राइट। तो ऊपर ऊपर से जितने लोगों को नहीं पता था कि फंडेड अकाउंट्स क्या होता है, उनके लिए मैंने ये चीज़ समझाई कि इस तरीके से एक चैलेंज होता है। इस तरीके से आप अकाउंट को अगर ग्रो करके उसको पास करते हो, देन आपको लाइव अकाउंट मिलता है, एंड उसमें अब जो भी प्रॉफिट बनाते हो उसका आपको 80 to 90% तक का स्प्लिट मिलता है, राइट। और अगर आपने अच्छी ट्रेडिंग करी उसके अंदर, तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन स्किल नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे बिना स्किल के काम नहीं बनेगा, लक वाला गेम नहीं चलता। अगर आप लक के साथ ट्राई कर भी लोगे तो लाइव अकाउंट या फेज़ 2 कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ कोलैप्स कर जाएगी, राइट। तो इसी वजह से अगर आपको एवरीडे अपडेटेड रहना है इस चैलेंज से, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ही मैं सारी रील्स बना के डालने वाला हूँ, एंड एवरीडे यूट्यूब पर तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। तो फटाफट से अकाउंट की बात कर लेते हैं। मैंने अपना अकाउंट फंडेड नेक्स्ट ब्रोकर के साथ खोला है, एंड यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड का अकाउंट यूज़ किया है, क्योंकि इसमें पे आउट के टाइम पे KYC होता है। उसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो मेरे पास अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं थे। दैट्स वाई उनका अकाउंट मैंने यूज़ करना यहाँ पे सही समझा। यहाँ पर आप अकाउंट का नंबर अंदर दिखेगा। डैशबोर्ड पे चलते हैं। स्टेलर 2 का अकाउंट है, चैलेंज फेज़ 1 चल रहा है इसका। लॉगिन आईडी आपको दिख जाएगी, यही लॉगिन आईडी मैं पहले दिन से लास्ट डे तक यूज़ करूँगा। इनके ब्रीच की बात करूँ कि इन्होंने कितने अकाउंट ख़राब करे हैं, यानी कि कितने अकाउंट में ये फेल हुए हैं, अभी तक ये 4 अकाउंट्स के अंदर फेल हो चुके हैं, जिसमें आप देखोगे तो कोई इवैल्यूएशन अकाउंट्स भी थे और स्टेलर अकाउंट भी थे। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? कुछ नहीं, प्लान्स का फ़र्क होता है। किसी के अंदर आपको कुछ लिमिट टाइम के अंदर चैलेंज पूरा करना होता है, स्टेलर के अकाउंट आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है। ये थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं, वो आप जब इनके प्लान्स वगैरह, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, वो एक काइंड ऑफ प्रमोशन हो जाएगा। उसके लिए अलग तरीके से मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि मैं पूरे प्लान्स को समझाऊँ कि फंडेड नेक्स्ट के कौन कौन से प्लान है, या किसी भी प्रॉप फर्म के कौन कौन से प्लान है और ऑल, और उसमें कैसे काम करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो का पर्पस है कि मैं अपने चैलेंज को दिखाऊं, एंड इस अकाउंट के बारे में आपको इन्फो दूं, ताकि कोई चीज़ आपसे छुपे ना। इन्होंने पहले भी 4 अकाउंट्स यहाँ पे फेल करे हैं, 1 2 3 4, एंड चारों में भी इन आप देखोगे लॉस की ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हुई है, राइट। कोई रूल ब्रेक नहीं किया था इन्होंने, लॉस की ड्रॉ डाउन लिमिट जो है वो हिट हुई थी। तो दैट्स वाई अब हम लोगों को इनका जो एक एक्टिव अकाउंट है, जो इन्होंने अभी बाय किया था 3 दिन पहले, इसको हम लोगों को ग्रो करना है। यहाँ पे आप नाम भी चेकआउट कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप सर्वर वगैरह सब चेकआउट कर सकते हो कैसा होता है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ, जितने लोग नए हैं, कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि डेली का लॉस लिमिट होता है 10% का।
तो यहाँ पर डेली का लॉस लिमिट होता है 5% का, ओवरऑल लॉस लिमिट होता है 10% का। यानी कि डेली आप अपनी ट्रेडिंग करते हुए 5% से ज़्यादा पूरे अकाउंट पे लॉस नहीं ले सकते, और उसके बाद पूरे अकाउंट पे आप 10% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, राइट। तो डेली लॉस लिमिट का भी आपको यहाँ इनके डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा, ओवरऑल लॉस लिमिट आपका कैसा चल रहा है वो भी इनके डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा, राइट। अगला आ जाता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का सिंपल मतलब है कि एटलीस्ट आपको 5 दिन तो लेने ही हैं इसको पूरा करने के लिए, जबकि असल में उससे ज़्यादा भी लग सकता है और उससे कम भी लग सकता है, एज यू जो भी आपका सेटअप है, ट्रेडिंग है, वो उस बात पे डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पे मिनिमम आपको 5 दिन देने ही देने हैं, ताकि आप ये चीज़ शो कर सको कि येस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, आप अच्छी ट्रेडिंग करते हो, राइट। प्रॉफिट टारगेट $480, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अराउंड अराउंड 8% ऑफ द होल अकाउंट, एंड उसको हम लोगों को अचीव करना है, 8% अचीव करना है विद द रिस्क ऑफ 10%, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम हम लोगों को अनलिमिटेड मिला हुआ है, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो स्टेलर अकाउंट है, एंड स्टेलर अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड टाइम मिला होता है। यानी आप 1 महीना लो, 2 महीना लो, 3 महीना लो, एज पर मैक्सिमम आप उतना टाइम ले सकते हो अपना फेज़ 1 पास करने में, फेज़ 2 पास करने में, ये सारी चीज़ें। अभी तक इसमें सिर्फ $75 इन्होंने बनाया है, जो कि 1.26% ऑफ द ग्रोथ है, और काफ़ी ट्रेडिंग भी इन्होंने स्कैल्पिंग टाइप में करी हुई है, क्योंकि 3 ही दिन हुए हैं इनको, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो इन्होंने इसी तरीके से ट्रेडिंग करी है। ट्रेडिंग ओवरव्यू पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने ये अकाउंट बाय कितने डॉलर्स में किया है। यहाँ देखो $65 में इनको ये अकाउंट मिला है, बिलिंग हिस्ट्री में आपको समझ आ जाएगा। 65 अकाउंट 66.95 टोटल दिखा रहा है, तो $67 के अराउंड अराउंड ये अकाउंट इन्होंने बाय किया है। ट्रेडिंग ओवरव्यू देखें कि इनकी ट्रेडिंग अभी तक की कैसी हुई है, तो ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे स्कैल्प्स करे हैं, जो मैंने नोट किया था। इन्होंने एक ट्रेड गोल्ड में किया है, बाकी सारा का सारा ट्रेड BTC के अंदर किया है। अगर देखोगे तो 58,700 पे एंट्री ले लेना, 100 या उससे भी कम पॉइंट्स में एग्जिट कर देना। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर 58,600, फिर 58,000, मतलब ब्रेक इवन पर ही एग्जिट कर दिया। जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था उसके अंदर भी लगभग 200-250 पॉइंट का उन्होंने मैप कैप्चर करा था, 200-250 पॉइंट का ट्रेड कैप्चर करा था। ग्रॉस प्रॉफिट $82 पे पहुँच चुका है, और ग्रॉस लॉस जो है वो $5 पे पहुँच चुका है। शॉर्ट के लिए इनकी 100% की एक्यूरेसी है, लॉन्ग के लिए 71% की एक्यूरेसी है, राइट। प्रॉफिट फैक्टर 15.56 का चल रहा है, जो कि बेस्ट चीज़ है, और विन रेट 77% का चल रहा है, यानी एक्यूरेसी 77% की चल रही है। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, लॉसेस अभी बहुत छोटे ले रहे हैं, दैट्स वाई रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत छोटा रखा हुआ है। ये इनका एक स्कैल्पिंग अकाउंट है। जब मैंने इनसे बात करी तो इनको मैंने समझा कि इनके पुराने अकाउंट्स इसीलिए ब्रीच हुए थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये $6,000 का अकाउंट है, जबकि प्रैक्टिकली तो ये 6,000 का है, लेकिन लॉजिकली नहीं है। आप एक चीज़ समझना कि आपको मैक्सिमम $600 का ही लॉस मिला है, यानी कि आप उससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। अगर वो लॉस लिमिट आपकी हिट हो गई तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, राइट। इस वजह से जो आपका ओरिजिनल कैपिटल है वो $600 का है, ना कि $6,000 का, क्योंकि आप से 600 से ₹1 भी ऊपर लॉस नहीं ले सकते, राइट। तो ये सेंस के साथ अगर उन्होंने ये चीज़ समझी, एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि बहुत छोटे लॉसेस रखने हैं ताकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो वैलिड हो। उन्होंने बताया कि पुराने अकाउंट में उन्होंने 1500 के भी प्रॉफिट करे हैं, लेकिन लॉसेज इतने हो जाते थे कि वो एट द एंड नेग्लिजिबल हो जाता था। लॉसेज हो रहे हैं 1400, 1300, इस तरीके से। तो सोचो, जहाँ पर 850, $480 बनाने थे, वहाँ पे 1500 बनाने पर भी काम नहीं होता, क्योंकि ख़राब ट्रेडिंग हो रही होती है। तो इससे हम लोगों को समझ आता है कि यहाँ ट्रेडिंग बहुत अच्छी होना कितना ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को अपना प्लान शेयर करता हूँ। आप लोगों ने अकाउंट वगैरह देख ही लिया है, एंड एनालिटिक्स भी दिखा दूँ तो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम ट्रेड BTC में लिया है, एक ट्रेड इन्होंने गोल्ड के अंदर भी लिया है। और यहाँ पर कर्व भी देखोगे तो 15 सितंबर से चल रहा है इनका ट्रेडिंग। 15 नहीं, 16 सितंबर को इन्होंने बाई किया है। 16, 17, 18, 19, 20 ये 3-4 दिन इन्होंने ट्रेडिंग करी है। टोटल 9 ट्रेड्स इन्होंने करा है, एंड 9 ट्रेड्स के अंदर इन्होंने 1.26% का ट्रेडिंग ग्रोथ लिया है अपने अकाउंट पे। अब हम लोगों को कितना ग्रोथ देना है इन्हें, हम लोगों को 6.7% का ग्रोथ देना है, राइट। तो अगर हम लोग 6.7% ग्रो कर गए विद इन अ रिस्पेक्ट ऑफ 10% ड्रॉ डाउन, तो हम लोग इस अकाउंट को पास कर जाएंगे, राइट। नाउ मैं आपको लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि मेरा क्या प्लान रहेगा इसके अंदर। सबसे पहले, कभी भी हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, हमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर होना ज़रूरी है।
नंबर वन कि हमारा एज क्या है, किस चीज़ पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, चार्ट पे जाके क्या ढूंढने वाले हैं, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, रिजेक्ट हो रहा है 64,000 से, तो यहाँ से शॉर्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एज के साथ आपको काम करना पड़ेगा कि आपका सेटअप आ रहा है तभी आप ट्रेड करो, खासकर इस तरीके के अकाउंट में जहाँ पे ड्रॉ डाउन की एक लिमिट है। यहाँ पर ड्रॉ डाउन की आपको एक लिमिट है कि आप 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल अकाउंट की तरह नहीं है कि आप 20-30% के ड्रॉ डाउन से वापस रिकवर कर जाओगे एक दो अच्छी ट्रेड में। यहाँ पर 10% गया तो गया, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और आपका एज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितना रिस्क लोगे जिसके हिसाब से आप उसे मैनेज करोगे। आपका एज क्या कहता है। कई सारे ट्रेडर्स हैं जो 2 से 3 ट्रेड के अंदर अपना अकाउंट या तो पास करते हैं या फिर वो अपना अकाउंट ब्रीच करते हैं, और उनके लिए वो चीज़ वैलिड भी है। इमेजिन करो मेरे एक ट्रेड का स्टॉप लॉस $50 है या $100 है, राइट। अब ये मेरे एक ट्रेड का एवरेज स्टॉप लॉस है। अगर मैं फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाता हूँ तो मैं भी कोशिश करूंगा कि $100 का अगर मैं एक अकाउंट बाय कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उसमें 2-3 ही ट्रेड करूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको घिसता रहूँ और ब्रेक इवन पे ही रह जाऊँ। लेकिन अगर आपके लिए उतना कैपिटल इंपॉर्टेंट है, $50-60 इंपॉर्टेंट है, देन आप उसको बहुत संभाल के यूज़ करोगे, आप उसमें रिस्क की गेम नहीं खेलोगे। लेकिन अगर किसी का $100 एवरेज रिस्क है पर ट्रेड का, तो वो एक अकाउंट को 2-3 ट्रेड में या तो पास करे या तो ब्रीच करे, वो वाला रूल काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही अकाउंट है और हम इसे ब्रीच नहीं करना चाहते। दैट्स वाई इसमें रिस्क मैनेजमेंट मैंने किस तरीके से रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एवरेज ट्रेड के अंदर 0.5% से 1% का रिस्क लेके चलूँगा, और कितने रिवॉर्ड के लिए, 1.5% से 2% के रिवॉर्ड के लिए मैं ये अटैम्प्ट दूंगा, क्योंकि मेरे सेटअप मेरे को एवरेज 1:2 1:3 दे देते हैं। एंड जिस दिन मैं अच्छी ट्रेलिंग कर लूँ मैं 1:4 1:6 भी चला जाता हूँ। तो मुझे मेरे सेटअप का नेचर पता है, मुझे मेरा माइंडसेट पता है, उस हिसाब से मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट बनाया है कि 0.5% यानी कि $30 से लेके $60 का हर ट्रेड में मैं रिस्क लेने वाला हूँ। एंड मैं प्रॉफिट के लिए कितना जाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट मैं जाने वाला हूँ $90 से लेके $120 के प्रॉफिट के लिए मैं जाने वाला हूँ, राइट। और कितनी क्वांटिटी में रखने वाला हूँ मैं, 0.11 0.5 और 0.05, ये डिपेंड करता है, 0.5 सॉरी, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरीके की है एंड किस तरीके से मुझे कौन सा सेटअप प्ले आउट मिल रहा है। किसी सेटअप में बड़ा स्टॉप लॉस होता है, किसी सेटअप में छोटा स्टॉप लॉस होता है। हर ट्रेड जो मैं लेने वाला हूँ इसके अंदर, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड आपको एक और चीज़ समझाऊं कि मैं इसके अंदर काफ़ी कंजर्व होकर चलूँगा, यानी कि राइट एज पे काम करने वाला हूँ, राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करने वाला हूँ, सारे रूल्स फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि एट द एंड मार्केट में रूल्स ही हैं जो हमें जिताते हैं। हम इंट्यूशन के साथ नहीं घुस सकते या फिर किसी भी तरीके की स्पेक्यूलेशन के साथ नहीं घुस सकते। हमारे पास एक डेटा होना चाहिए प्रॉपर एंड एज होना चाहिए, उसी के ऊपर मैं भी काम करने वाला हूँ। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, एक मैं 6 PM स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ। जितने लोगों को 6 PM स्ट्रैटेजी नहीं पता, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, लाइव वाला सेक्शन खोलना, एंड वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी के नाम से तीसरा या चौथा लाइव स्ट्रीम मिलेगा, उसको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ मैंने 6 PM स्ट्रैटेजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 6 PM स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, अपनी ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, एंड फिर अपने 5 मैजिकल सेटअप्स को यूज़ करने वाला हूँ। इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा, एंड ये सारी चीज़ें जाननी है मेरे चैनल पे भरी पड़ी है। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाओगे, ट्रेड सेक्शन का हाईलाइट खोलोगे तो आपको सारी ट्रेड के बारे में डिफाइनिंग मिल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कौन सी है, राइट। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएगी। मैं ये 3 चीज़ें ही फॉलो करने वाला हूँ इस अकाउंट को पास करने के लिए। एंड मेरा जो बेसिक गोल रहेगा कि मैं इस अकाउंट को अच्छे से पास करके आप लोगों को दिखाऊं कि कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने पास किया, किस तरीके के रूल्स मैंने अप्लाई करे, एंड एवरी डे, डे टू डे, डे 1 डे 2 डे 3, इस तरीके से बना के आपके लिए कंटेंट भी डालूं, ताकि एवरीडे आपको ये चीज़ समझ आए कि किस तरीके से एक अकाउंट ग्रो हो रहा है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, कल मैंने अपनी लाइव क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि मार्केट इज़ मार्केट, राइट। अगर ये अकाउंट बहुत ईजी पास हो जाता है तो बिल्कुल मत सोचना कि अकाउंट्स बहुत ईजिली पास होते हैं, राइट। अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ आएगा कि देयर आर ओनली 4% अकाउंट्स जो फेज़ 1 फेज़ 2 या चैलेंज फेज़ जो होता है उसे क्लियर कर पाते हैं, एंड देयर इज़ ओनली 1% अकाउंट्स जो अपने जो लाइव अकाउंट्स हैं उनको सेव कर पाते हैं। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि कंपटीशन हो गया या फिर चैलेंज हो गया वो कितना ज़्यादा हार्ड है। तो अगर इजीली अकाउंट मेरे से पास हो रहा है तो डोंट थिंक कि आप भी कर लोगे। इसके लिए प्रॉपर एज चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये सब सीखा जा सकता है,
लेकिन सीखे बिना ये एक्सपेक्ट करना कि मैं फर्स्ट टाइम में जाके पास कर लूँगा, ये एक गलत चीज़ है, राइट। आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, यूज़ करते टाइम आपको ये सेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही इस अकाउंट को यूज़ करना है। आप उसमें पैसा बनाने की सोच के साथ नहीं घुस सकते। जब तक आपके पास प्रॉपर एज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, चार्ट्स के साथ आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तब तक आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर सकते। एंड इस जर्नी में मैं यही चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो रिजल्ट कैसा भी रहे, एक डिस्क्लेमर दूंगा कि रिजल्ट कैसा भी रहे, भले हम बहुत ईजी पास कर दें, बहुत मुश्किल से पास करें, या पास ना करें और ब्रीच कर दें, इस सब रिजल्ट का आपकी ट्रेडिंग पे कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि कोई पर्सन कैसे ट्रेडिंग करता है ये उसके बारे में है। हो सकता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप डिफरेंट सेटअप को यूज़ करो, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके रूल्स कोई और सेटअप को यूज़ करने के लिए बोले। तो दैट्स वाई किसी भी पर्टिकुलर बंदे की ट्रेडिंग देख के कभी भी आपको जजमेंट नहीं लेना कि आपकी भी ट्रेडिंग वैसी ही होगी। ट्रेडिंग की रियलिटी ही वो है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि बुरी से बुरी मार्केट में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, अच्छी से अच्छी मार्केट में भी सब लिक्विडेट करने वाले लोग भी हैं, राइट। तो आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करना है। मेरी ट्रेडिंग का या मेरे जो चैलेंज का कोई इम्पैक्ट आपके बिलीव्स पे ना आए, दैट्स वाई मैंने ये डिस्क्लेमर दिया, राइट। बाकी लर्निंग के लिए बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ आप सीखोगे। और अगर हम पे आउट लेवल तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद स्केल अप करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा उन सभी छोटे ट्रेडर्स के लिए जो लोग सोचते हैं कि स्मॉल कैपिटल से किस तरीके से ग्रो करना है। अगर पे आउट लेवल तक पहुंचे, एवरी डे उसमें से पे आउट लिया, मैंने आपको दिखाया कि इसमें से $500-800 के पे आउट्स लिए जा सकते हैं, जबकि इन्वेस्ट कितना किया था, $67 इन्वेस्ट किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और माइलस्टोन हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके के अकाउंट से भी काम किया जा सकता है। कई सारे ट्रेडर सोचते हैं कि अरे सर, सीख तो लेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन भी फॉलो कर लेंगे, कैपिटल कहाँ से लाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। एंड पे आउट मिलेगा तो मोटिवेशन भी बहुत अच्छा आएगा, पे आउट नहीं मिलेगा तो लेसन्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे कि क्या क्या गलती करी, क्या चीज़ें और अच्छे फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। ये सारी चीज़ें सोचकर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एंड आज से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे का दिन है, अभी मार्केट अच्छा लग रहा है, बुलिश भी चल रहा है। तो मैं प्लान करूंगा उस अकॉर्डिंगली कि जो सेटअप मिलेगा उसको उस अकॉर्डिंग प्लान करूंगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट मुझे इसमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली कभी फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड नहीं करा है। कई क्लाइंट्स को करवाया है और उनके साथ भी मैंने देखा है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, बट कभी भी सेल्फली मैंने इतना ट्रेड नहीं किया है। तो मुझे भी थोड़ा एडजस्ट होने में 1 2 या 3 ट्रेड का टाइम लगेगा कि कितना मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ, कितने पॉइंट्स पे मुझे क्या आ रहा है। क्योंकि अभी तक मैं लिवरेज पे ट्रेड करता था, मैंने कभी भी लॉट में ज़्यादा ट्रेड करा नहीं है। तो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ें बना रखी है कि 0.11 लॉट में 100 पॉइंट्स पे पीएनएल में ये डिफरेंस आएगा। इस तरीके से मैंने अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बना रखी है। तो मुझे उसके साथ भी यूज टू होने में टाइम लगेगा, और 1 2 ट्रेड का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। 1 2 ट्रेड में मैं ये सीख जाऊँगा। एंड आप लोगों को अकाउंट दिख गए, $75 इस टाइम पे इसकी ग्रोथ हो रखी है 1.26%। इसके बाद से जो भी ट्रेड होगी वो मैं आपको लाइव अपडेट करता रहूँगा, राइट। अभी की इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। एंड आज जितने लोगों को इन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि फंडेड अकाउंट्स कौन सा बाय करना है, नहीं बाय करना है, कैसे बाय करना है, ट्रांजेक्शन्स कैसे करनी है, तो उन सब पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, देन मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, चैनल पर अब ढेर सारी वीडियो आने वाली है चैलेंज को लेके। डे 1 डे 2 देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट करते हैं फेज़ 1, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं फेज़ 2, लाइव अकाउंट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, लेट्स सी।